हरियाणा के युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है जहां हरियाणा प्रदेश में कोई भी रोजगार जिसकी मंथली सैलरी बिलो 50,000 है उसमें 75% रोजगार हरियाणा के युवाओं के लिए एज अ लॉ आज रिजर्व हुआ है। और मैं ये मानता हूँ कि आने वाले भविष्य के जितने रोजगार हैं उनके अंदर जो हमारा पढ़ा लिखा स्किल्ड युवा है, अनस्किल्ड युवा है, उसको रोज़गार में हिस्सेदारी मिलेगी। एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि पुराने रोज़गार के लिए इसको लागू किया जाए। कोई भी व्यक्ति आज रोज़गार पे लगा हुआ है उसको इस लॉ के तहत ना तो नौकरी से निकलना पड़ेगा, ना उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है। मगर इन फ्यूचर अगर जॉब क्रिएशन होती है किसी भी नए प्लांट में, पुराने प्लांट में, किसी ट्रस्ट सोसाइटीज़ में, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी एमएनसी में, किसी भी इंडस्ट्री में, उसके अंदर ये लॉ एप्लीकेबल होगा। इंडस्ट्री के साथियों से, अलग अलग फोरम से, अलग अलग इनके इंस्टीट्यूशन से निरंतर 8 राउंड की चर्चा के बाद इनकी अमेंडमेंट्स मानते हुए इस लॉ को हमने विधानसभा में पेश किया था, जो सर्वसम्मति से पास हुआ था। आज लोग जरूर भ्रम फैलाएंगे, मगर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये जो अमेंडमेंट है, ये जो लॉ के तौर पर इनेक्टमेंट है, ये हरियाणा के अंदर नई इंडस्ट्री को इनवाइट भी नहीं, इंसेंटिव्स के साथ लेकर आने का काम करेगा, जिसके लिए हमारी जो हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज पॉलिसी ऑफ 2021 टू 2025 है, उसके अंदर हर नई रोज़गार के ऊपर अगर 50% हरियाणा के लोगों से ज़्यादा कोई इंडस्ट्री रोज़गार देती है तो पर एम्प्लॉय 48,000 पर एनम, दैट इज़ 4,000 रुपीज़ पर मंथ का इंसेंटिव स्टेट बजट से भी उस इंडस्ट्री को दिया जाएगा कि लोकल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया गया। सर, फिक्की और सीआईआई ने कहीं ना कहीं एक अगेंस्ट कहा है कि ये डिजास्टर हो सकता है। फिक्की और सीआईआई के साथियों ने जब हमने गुड़गांव के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करी थी, उनके 2 ऑब्जेक्शंस थे। एक ऑब्जेक्शंस था कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट के बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे मारुति और हीरो होंडा में जो पहले वारदात हुई वैसी वारदात ना बने, और इसीलिए हमने उनकी सजेशन पर ही 10% डिस्ट्रिक्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन की जो बात थी उसको रखी, पर वी गेव द पावर टू द इंडस्ट्री टू एक्ट ऑन टू दैट कि इफ़ दे वांट टू रिस्ट्रिक्ट और नॉट रिस्ट्रिक्ट। और दूसरी ओर पर बात उनकी थी कि इसको 80,000 से 50,000 पे लाया जाए कि एटलीस्ट स्पेसिफिक स्किल सेट जो हर आदमी के पास होता है उस तरह के रोज़गार के लिए। और उनके ही सुझाव के बाद इस लॉ में ये प्रोविज़न डाली गई थी कि कोई बहुत स्किल इंटेंसिव जॉब है जो हमारे प्रदेश में ना आए, उसके लिए हमने पावर दी है डिप्टी कमिश्नर लेवल पर कि वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अगर ऐसे कोई जॉब्स अराइज होते हैं जहां हरियाणा में वो स्किल ट्रेड नहीं है, फॉर एग्जांपल ईंट के भट्टे हैं जिसके अंदर अधिकतम लेबर आज उड़ीसा से, झारखंड से, ईस्टर्न यूपी से, बिहार से आती है, वो स्किल ट्रेड हमारी स्टेट में उपलब्ध नहीं है, तो हमने ये प्रोविज़न छोड़ी हुई है कि उनको हम एग्जेम्प्ट करने का भी समय अनुसार गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से काम करें। सर, विधानसभा सेशन शुरू होने वाला है कल से। जो गृह मंत्री उन्होंने पहले ही कहा है कि लव जिहाद को लेकर कानून लेके आया जाएगा इस बार। देखिए, कानून अगर फोर्सफुल रिलीजन चेंज पर होगा तो ज़रूर हमारी पार्टी उसका साथ भी देगी, मगर अगर कोई स्पेसिफिकली लव जिहाद शब्द के साथ कानून आएगा, क्योंकि ये होम मिनिस्ट्री का काम है, तो उसके ऊपर हम विधायक विचार भी करेंगे। और अगर कोई कास्ट स्पेसिफिक शब्द किसी में लिखा होगा तो ज़रूर इसके ऊपर हमारी पार्टी विचार करेगी। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पर क्या कहेंगे? विपक्ष कह रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस तो आज कांग्रेस के अंतर्गत देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है जिस तरह की हालात है, ये जो लोग हमारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की बात करते थे, जल्द सोनिया गांधी जी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाने का काम करेंगे। हमारे तमाम विधायक दोनों पार्टियों के मजबूती के साथ इस सरकार को चला रहे हैं और आने वाले भविष्य में भी ऐसे ही चलाते रहेंगे।